मायके से फोन आते ही बहू बाहर क्यों चली जाती हो? सीमा की शादी को अभी 7 महीने ही हुए हैं। वह बहुत खुश रहती है। परिवार में सास ससुर और एक छोटा देवर और पति सीमा, बस सभी अच्छे विचार वाले लोग। देवर सोनू तो बहुत ही समझदार और बहुत अच्छे संस्कार वाला था। छोटा सा परिवार, सासू माँ रमा जी और पिताजी रमेश प्रसाद जी बहुत अच्छे विचार वाले थे। सीमा भी बहुत खुश थी। समीर, सीमा मम्मी जी का फोन आ रहा है। सीमा ने फोन उठाया और बाहर बगीचे में बात करने चली गई। रमा जी पास में ही बैठी थी। उनका पूरा ध्यान सीमा पर ही था। थोड़ी देर बाद सीमा अंदर आ गई। रमा जी, हो गई मम्मी से बात? सीमा जी, मम्मी जी बोलकर सीमा फिर अपने काम में मगन हो गई। सोनू, भाभी आपका मोबाइल बज रहा है। सीमा, किसका फोन है सोनू भैया? सोनू, आपके पापा का। सीमा किचन से आई, फोन उठाया और बाहर जाकर बहुत देर तक अपने पापा से बात की। यहाँ रमा जी का ध्यान बहू पे गया कि जब भी मायके से फोन आता है, सीमा बाहर जाकर क्यों बात करती है? ऐसी क्या बात होती है जो वो हमारे सामने या घर में नहीं कर सकती? बस अब उनका दिमाग इसी बात में उलझ गया। उन्होंने अपने पति रमेश प्रसाद जी से भी कहा। अब वो भी क्या कहते? कुछ होती होंगी बातें, तुम्हें क्या करना? बोलकर पति ने बोलकर जिज्ञासा और बढ़ा दी। अब तो रमा जी का ध्यान सीमा और उनके फोन पर ही लगा रहता। 1-2 बार समीर से भी कहा। समीर ने भी यही कहा कि होती होंगी जरूरी बातें, आप चिंता क्यों कर रही हो? अब रमा जी कैसे बताएं? उनको चिंता ये रहती थी कि सीमा अपने मायके वालों से जरूर छुप छुप कर बुराई करती होगी, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक काम जो करती है, किसी को काम करने ही नहीं देती, बल्कि जो बाई बर्तन झाड़ू करने आती है उसका भी कुछ काम कर देती है। अब ये सीमा की अच्छाई है या घर में हक जमाने की तरकीब? सब उसकी गुणगान गाते हैं। सोनू तो पूरा दिन भाभी भाभी की रट लगाए रखता है। उन्होंने सोनू से भी कई बार पूछा कि तेरी भाभी दूर जाकर बात क्यों करती है? सोनू उन्हें बोल देता, माँ आपको क्या करना है? रमा जी को बस सीमा के बाहर जाकर फोन करने से बड़ी परेशानी रहने लगी। कभी कभार तो सीमा से बोलती भी कि घर में ही रहकर बात करो, बगीचे या छत पर क्यों जाना? पर सीमा फिर भी दूर जाकर ही बात करती। सबके कीड़े बहुत परेशान करते हैं। यही हाल रमा जी का था। एक दिन रमा जी मंदिर से घर आई तो उन्होंने देखा सीमा सोफे पर बैठकर किसी से बात कर रही है। माँ जी वहीं रुक गई और बातें सुनने लगी। सीमा, माँ जी, मम्मी जी तो बहुत अच्छी हैं, कभी किसी काम में ना नुकुस निकालती हैं, ना ही टोकती हैं। मैंने तो उनको गुस्सा होते हुए भी नहीं देखा। बिल्कुल आप जैसी है, सरल और निर्मल। और हाँ, पापा जी भी मेरे पापा जैसे ही हैं, कभी कोई शिकायत नहीं, संत और समझदार। अब तो मेरी बिल्कुल चिंता ना किया करो। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। सीमा ने रिमोट उठाया और टीवी देखने लगी और रमा जी को अपने सखी होने पर लज्जा महसूस हुई और वो पलटकर बाहर जाने लगी कि सोनू से टकरा गई। सोनू, माँ सुन लिया ना भाभी की बातों को? अब तो मन में कोई शक ना पालना। आपकी बहू इसीलिए दूर जाकर बात करती है जिससे आप और पापा परेशान ना हो। अब फोन पे बात होगी तो आवाज होगी, आप भाभी को गलत ही समझती हो। हाँ बेटा, ये शक है ना, बहुत खराब होता है। मैं नाहक परेशान थी, बहू के बारे में कुछ गलत ही सोच गई। सही बात है, फोन पर बात भी शांति से और आराम से ही होनी चाहिए। रमा जी अंदर आके बहू के पास बैठकर टीवी देखने लगी। कभी कभी ऐसी छोटी बातें भी हमारे सुख चैन छीन लेते हैं। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।